हाँ जी बच्चे, वेलकम टू द साइंस कॉर्नर। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक ऑफ क्लास 10th electricity. In this video we will cover the topics introduction of the some electricity and electric current, concept of potential difference and at last Ohm's law. Before going to start the topic, I would like to say something. जो भी हम वीडियो बना रहे हैं उसको प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखो। मान लो आज इतने सारे टॉपिक्स होने हैं तो जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इससे आगे स्टार्ट होगी एंड इसके रिलेटेड होगी। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो भी समझना मुश्किल हो जाएगा। सो एक रिक्वेस्ट है, लास्ट तक जरूर देखना। कमिंग बैक टू द टॉपिक, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? हमने आज तक सुना हुआ है, हमें यह बताया जाता था इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच इज़ यूज टू रन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जो भी हमारे घर में डिफरेंट अप्लायंसेस लगे हुए हैं, मान लो फैन है, बल्ब है, एसी है, ये उनको रन करने में हेल्प करती है। अब देखो, हम एक ऑर्गेनिज्म है, हमें भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। हमें काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है? हमारे खाने से मिल रही है, हमारे फूड से मिल रही है। सेम अब वो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, जो फैन है या बल्ब है, उनको भी रन करने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो उनको कौन सी फॉर्म में एनर्जी चाहिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? स्टडी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्टडी ऑफ चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रो वर्ड आ जाए ना, ये तो इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रो आ गया वर्ड। जहां भी वर्ड इलेक्ट्रो आ जाए मींस वो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम चार्जेस की बात कर रहे हैं। चार्जेस क्या है? हमने 9th में पढ़ा था कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। मींस वो चार्ज कैरियर्स थे। इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिव चार्ज कैरियर्स एंड प्रोटॉन्स आर द पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। अब उन चार्ज कैरियर्स की वजह से एक सबसे एटम में क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता था। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अब क्या है? स्टडी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी को हमने 2 टाइप्स में बांट दिया। कौन कौन सी 2 टाइप्स? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कौन कौन सी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? देखो, 2 वर्ड से बना है, स्टैटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो हमें पता लग गया, स्टडी ऑफ चार्जेस। ठीक है, स्टैटिक का क्या मीनिंग है? रेस्ट। स्टैटिक का क्या मतलब है? रेस्ट, जिसमें चार्जेस क्या है? रेस्ट पर है। चार्जेस आर एट रेस्ट। अब देखो, क्लास में ना अक्सर बच्चे क्या करते हैं? स्केल को ना अपने हेयर से रब करके पेपर को ट्रेट करते हैं, जादू करते हैं। जादू करते हैं ना, ठीक है, स्केल को रब करेंगे, फिर दिखाएंगे, दिखा देखो मैं जादू दिखाता हूँ। अब वो किसकी वजह से है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। जाने अनजाने में हम जादू कर देते हैं, लेकिन वो जादू की वजह क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। जब हम मान लो प्लास्टिक है, उसको अपने हेयर से रब करेंगे, क्या होता है? हमारे हेयर में से इसमें चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं। ठीक है, वो चार्ज कैरियर्स क्या करते हैं? पेपर को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वो जादू हो पाता है। इसकी वजह से, वो चार्जेस की वजह से। अब वो चार्जेस क्या है? रेस्ट पर है। क्यों रेस्ट पर है? ये प्लास्टिक में, वो किस में होगा? जो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किस में आ रही है? प्लास्टिक में, इंसुलेटर में। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर चार्जेस को फ्लो नहीं होने देगा, मूव नहीं, पास नहीं करने देता। वो चार्जेस जहां पर हम रब करते हैं सिर्फ वहीं आ जाते हैं, आगे वो फ्लो नहीं हो पाते, मूव नहीं कर पाते। इसलिए जो अब देखो, हमेशा देखने में यही आता है, जिस साइड हम रब करेंगे सिर्फ वो वाला साइड ही पेपर को अट्रैक्ट कर पाता है, दूसरा साइड नहीं पेपर को अट्रैक्ट कर पाता। क्यों? क्योंकि चार्जेस सिर्फ उसी रीजन में है, मूव कर नहीं सकते, दे आर रेस्ट। इसलिए जो दूसरी साइड है वो पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। नाउ नेक्स्ट क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें करंट क्या है? मोशन में है। यहाँ पर चार्जेस आर एट मोशन। चार्जेस आर एट मोशन। ये किस में हो रही है? कंडक्टर्स में हो रही है।
ठीक है, लाइक जो मेटल्स है उसमें क्या होता है, चार्जेस कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। अब देखो एग्जांपल के तौर पर जो हमारे घर में बिजली इलेक्ट्रिसिटी की वायर आती है, ठीक है, उसको आप क्या करो, प्लग स्विच में प्लग इन कर दो, स्विच को ऑन करो, क्या अब उस वायर के हिस्से में जहां मर्जी बच्चे आप टच कर दो, आपको झटका लगेगा ही, शॉक लगेगा ही लगेगा, लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें चार्जेस क्या फ्लो कर रहे हैं, हर एक जगह पे चार्ज है। स्टैटिक में क्या था, वो रेस्ट पर थे, सिर्फ उसी रीजन में थे, लेकिन इन करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर इन मोशन, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, हर एक जगह चार्ज है, इसलिए जहां मर्जी उसको टच कर दो शॉक लगेगा ही लगेगा। ये डिफरेंस था बच्चे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली किस में हो रही है, कंडक्टर्स में, और ये किस में होती है, इंसुलेटर में। अब कंडक्टर्स कौन से होते हैं, आपको पता है मेटल्स को कंडक्टर बोला जाता है, पेपर या कुछ मर्जी ले लो, वो सारे किस में आ जाते हैं, इंसुलेटर्स में आ जाते हैं। अब एक बात है, मेटल्स को कंडक्टर क्यों बोला जाता है, पता है किसी को मेटल्स को कंडक्टर क्यों बोला जाता है? या अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, मेटल्स क्यों इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट कर पा रहे हैं, नहीं पता, तो हमारी एक वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाकर देखना, व्हाई मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आप उसमें देख सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द अगेन टॉपिक, अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें पता लग गया, ठीक है। भी दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी है, कौन कौन सी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे 10th में जो सिलेबस है वो जावा किसके रिगार्डिंग है, जो 10th का सिलेबस है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप 12th में डिस्कस करेंगे, 12th के टॉपिक्स में आएगा आपके, हाँ करंट के बारे में भी आएगा, लेकिन थोड़े से आपको क्वेश्चन यहाँ भी करने को मिल जाएंगे। अब देखो आगे बात करते हैं, हमने चार्जेस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। चार्जेस क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब वो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स के मोशन, जब मोशन में आते हैं, जब वो फ्लो कर रहे हैं, अब देखो फ्लो कर रहा है मीन्स मोशन में है, मोशन में है तो कौन सी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अब वो चार्जेस जब फ्लो करते हैं, अब हर एक चार्ज नहीं, फ्री चार्ज मेटल्स के अंदर ना फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो फ्री चार्ज कैरियर्स जब फ्लो करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। क्या है, इलेक्ट्रिक, अगला टॉपिक मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आई से भी लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है, आई है। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, या अगर मैं दूसरी तरह बोलूं, द चार्जेस फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, वो हमारी वो उनकी क्या डिफाइन करता है, इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करता है। I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुआ, हमें ये क्या बताएगी, ये रेशियो क्या बताएगी, यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, और वो क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। अब वो चार्ज, अच्छा एक और बात, चार्ज का सिंबल क्या है, क्यू, टाइम का सिंबल क्या होता है, टी, तो आई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब क्यू क्या है, चार्ज, एक कंडक्टर में जो टोटल चार्ज होगा, ठीक है, टोटल चार्ज किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। अब देखो, हाँ एक और बात, चार्ज जो भी होगा वो फ्री चार्ज कैरियर्स की वजह से है, फ्री चार्ज कैरियर, और वो फ्री चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि जो प्रोटॉन्स है वो तो न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड है, वो तो फ्लो कर ही नहीं सकते आगे, तो कौन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, वो हमें बताएगा टोटल चार्ज कितना है। देखो मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना
मानना क्या होता है इतना है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना ही चार्ज होता है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है, अगर एक कंडक्टर में 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 फ्लो कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए। तो ऐसे ही अगर सो ऑन n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को n से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हमें क्या बताएगा, टोटल चार्ज। मींस जो Q की वैल्यू है, टोटल चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, n मल्टीप्लाई E। मींस जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मल्टीप्लाई एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। तो अब यही Q की वैल्यू कहाँ फिल कर दो, इस फॉर्मूले में फिल कर दो, क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू NE/T। तो ये मेरे पास करंट फाइंड करने का दूसरा फॉर्मूला आ गया। 2 फॉर्मूले करंट फाइंड करने के, I इज इक्वल टू Q/T एंड I इज इक्वल टू NE/T। नाउ एक और बात, जो मैंने ये लिखा Q इज इक्वल टू NE n में मल्टीप्लाई E, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको हम क्या बोल देते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मींस एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या, द टोटल चार्ज इन अ कंडक्टर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। मींस टोटल चार्ज एक कंडक्टर में कितना होगा, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यही बात तो मैंने पहले लिखी थी, इसी को मैंने क्या बोल दिया फिर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है, बड़े आगे चलो चलते हैं। हमें करंट के बारे में पता लग गया, हमें करंट मेजर करना भी आ गया, कैसे मेजर करना है। लेकिन एक और बात, जब हम मेजर करेंगे तो इसको यूनिट्स क्या लगाएंगे, तो याद रखना SI यूनिट्स ऑफ करंट आर एम्पियर। जस्ट 1 मिनट, SI यूनिट्स ऑफ करंट आर एम्पियर। मींस हम करंट को किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में करते हैं। और करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है, उसका क्या नाम होता है, एमीटर। क्या है, एमीटर। मींस एमीटर की हेल्प से हम एक जो भी सर्किट में फाइंड कर सकते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़े। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है मेरे पास, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले तो बात यह है कि पोटेंशियल क्या चीज है, व्हाट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। मींस एक इंफिनिटी से अगर हमने एक चार्ज को एक पॉइंट पर लेकर आना है, उसको यूनिट चार्ज को इस पॉइंट तक लेके आने के लिए कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। अब एक एग्जांपल है, अब देखना, मान लो ये एक वायर है, ठीक है, और यहाँ पर एक मेरे पास यूनिट चार्ज है क्यों, ठीक है, और इस वायर में
मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, मैंने क्या करना है, इस पॉइंट को ए पॉइंट तक मूव करना है, ठीक है, इस चार्ज को ए पॉइंट तक लेकर आना है। तो इसको मूव करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एक वर्क डन करना पड़ेगा। मान लो मैंने वर्क डन किया डब्ल्यू ए, कितना, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू इज वर्क डन, ए फॉर ए पॉइंट के लिए वर्क डन, ठीक है। अब अगर मैं इस ए पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करूं, पोटेंशियल को अभी हमने क्या बोला था, क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन यहां पर कितना है, डब्ल्यू ए बाय क्यों, यूनिट चार्ज था, ठीक है। एक और बात बचे, पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, इस पोटेंशियल का सिंबल क्या, वी, ठीक है। तो मेरे पास v क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए बाई क्यों, सॉरी आपको देखो, अभी हमने पहले बात की थी पोटेंशियल क्या है, वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है, मीन्स v is equal to W by Q, W by Q, V for potential, W for work done and Q for charge। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास A पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड कर रहे थे, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, वी ए लिख दिया, और यहाँ पर वर्क डन कितना था, डब्ल्यू ए, एंड चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू, ठीक है। अब आगे मान लो मैंने इस पॉइंट को ए पॉइंट तक नहीं बी पॉइंट तक मूव करना होता, ए पॉइंट नहीं बी पॉइंट तक, ऑब्वियस सी बात है, अब मेरे को यहाँ पर जो वर्क डन करना पड़ेगा वो डब्ल्यू बी करना पड़ेगा, ठीक है। सेम चार्ज को अगर मैंने बी पॉइंट तक मूव करना है, अब मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, डब्ल्यू बी, क्योंकि वो आगे है पॉइंट, वर्क डन चेंज हो जाएगा, इसलिए अब मेरे पास वी बी क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी बाई क्यू। अब देखो, देखने में ही पता लग रहा है कि दोनों वर्क डन में एक डिफरेंस है, क्योंकि ये पॉइंट दूर है, मेरे को ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। अब अगर ज्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है तो डब्ल्यू बी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू ए, ठीक है ना। अब अगर डब्ल्यू बी ग्रेटर है, नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डब्ल्यू बी ग्रेटर है, डब्ल्यू ए स्मॉलर है, तो ऑब्वियस ही बात है जो मेरा वी ए होगा वो स्मॉलर होगा वी बी से। अब मींस दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल में देखो, वी बी क्या था, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, वी ए क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है। अब दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस है, दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल में डिफरेंस, सॉरी एक बड़ा और एक छोटा कंपेयर कर रहे हैं हम, वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। अब अगर एक ग्रेटर है और एक स्मॉलर है, पक्का दोनों में डिफरेंस होगा, दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल में एक डिफरेंस होगा, ठीक है। हम वो डिफरेंस फाइंड करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये दोनों पॉइंट क्या है, पोटेंशियल थे, दोनों पॉइंट्स क्या है, पोटेंशियल है। अब इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, वी बी माइनस वी ए, क्योंकि डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं, मैंने यही किया, हाइयर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल माइनस कर दिया, मेरे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट था आज का, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पॉइंट्स के, दो पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को भी हम किससे डिनोट करते हैं, V से ही डिनोट करते हैं। मींस अब देखो, ये था मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का भी हम इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, W बाई क्यू, क्योंकि जब भी दोनों पोटेंशियल्स को मैं माइनस करूंगा, W ए में से W बी माइनस करूंगा या W बी में से W ए माइनस कर रहा हूँ, आएगा तो ऊपर वर्क डन ही,
चार्ज तो नीचे सेम था, डिनोमिनेटर तो सेम ही रह जाएगा, एंड में मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। ठीक है, ये था मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को भी अब देखो हम मेजर कर लेंगे, इसके यूनिट्स क्या होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके हम यूनिट्स लगाएंगे। तो यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल, मैं पीडी लिख रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस आर वोल्ट, इसमें मेजर करते हैं वोल्ट में। एक और बात, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोल देते हैं। हम कहते हैं ना घर में इतनी वोल्टेज आ रही है या इतना आ रहे हैं, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। जो वोल्टेज को हम बोलते हैं इतनी 220 की वोल्टेज आ रही है या जो भी आ रही है, वो क्या पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो वोल्टेज के भी क्या यूनिट्स हो गए, वोल्ट है। ठीक है, अब वोल्टेज को मेजर किससे करते हैं, कौन सा डिवाइस है हमारे पास, वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर की हेल्प से हम एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं या वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। क्लियर, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है ओहम्स लॉ। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ओहम्स लॉ। पहले बोल रहा हूँ ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बच्चे ये सारा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी खास इंपॉर्टेंट ओहम्स लॉ। अब ओहम्स लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पे द पोटेंशियल द करंट flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across it। अगर एक कंडक्टर में V पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसमें कितना करंट फ्लो करेगा, I करंट फ्लो कर रहा होगा। मींस उन जो V पोटेंशियल जो भी हमारा करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक बात और सुन लो, सर्किट में करंट क्यों फ्लो करता है, ऐसी कौन सी चीज है उसको फ्लो करवा रही है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। अब देखो क्या होता है, मान लो एक वायर है, कंडक्टर है। अब ये तो है नहीं बच्चे फ्री चार्ज कैरियर, तो इसमें भी है, कंडक्टर है, फ्री चार्ज कैरियर तो इसमें भी होंगे। अब वो फ्री चार्ज कैरियर क्या करते हैं बच्चे, इधर उधर भाग रहे होते हैं, रैंडमली मोशन में होते हैं इधर उधर। ठीक है, जहां मर्जी ऐसे इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम एक सेल अटैच करते हैं, मान लो मैंने इसी वायर के साथ क्या अटैच कर दिया, सेल अटैच कर दिया। ठीक है, या क्या लो एक पोटेंशियल डिफरेंस अटैच कर दिया, मैंने क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस अटैच किया। अब इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक माइनस होगा। जो भी मेरे इलेक्ट्रॉन ये फ्री चार्ज कैरियर्स थे जो इधर उधर भाग रहे थे, ठीक है, अब वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इधर भागना स्टार्ट कर देंगे, प्रोटॉन्स की तरफ आना, सॉरी पॉजिटिव की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। वो इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर भाग रहे थे अब किधर आएंगे, पॉजिटिव की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस जब ये फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। अब जितना ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतनी वो ज्यादा जल्दी भागेंगे। मींस जितनी जल्दी भागेंगे उतना ज्यादा करंट होगा। ठीक है, क्योंकि करंट क्या था, फ्लो ऑफ चार्जेस, जितने ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना करंट ज्यादा होगा। और करंट क्यों ज्यादा फ्लो करेगा, जब यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा होगा।
मीन्स इनडायरेक्ट। हम क्या बोल सकते हैं, जो करंट है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या था, बी था, ठीक है, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसमें ग्राफ बना देते हैं। मान लो मैं एक वी आई ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, इधर क्या है, करंट है, और इधर क्या है, वी है। अब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर बच्चे कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो वो क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। पोटेंशियल डिफरेंस का सॉरी ओहम्स लॉ का अगर ग्राफ आए तो हम कैसे बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। कौन सा ग्राफ, वीआई ग्राफ। वीआई ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ये मेरे ओहम्स लॉ का ग्राफ था, ठीक है। अब देखना, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V है, मैं इसको V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत ना। चलो अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है, ठीक है। मैंने कौन सा साइन लगाना है, इज इक्वल टू का लगाना है। तो मुझे कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने 9th में पढ़ा था, जब भी एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन सा है मेरा, R मल्टीप्लाई I। नीचे लिख देता हूँ, R क्या है, रेजिस्टेंस है, कौन सी, कांस्टेंट कैसे लगाया है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर लगाया हमने। V इज इक्वल टू RI, ये मेरी ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट कह लो, एक फॉर्मूला है। V इज इक्वल टू RI इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर हमें काफी सारे मेथड मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात हुई रेजिस्टेंस की, R की। अब ये रेजिस्टेंस क्या चीज है, रुकावट। रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन। The obstruction offered in the path of current is known as resistance। जो करंट के पाथ में हमें रुकावट मिलती है, जो एक ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब भी करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो करेगा उसको थोड़ी सी रुकावट मिलेगी। बस हर एक चीज में रुकावट है, हर एक चीज में, चाहे कंडक्टर है, चाहे सेमीकंडक्टर है, जो भी चीजें हैं, इवन की जो बल्ब है, वायर है, वो भी एक रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस दे रहा है, ऑफर कर रहा है। हर एक चीज से रेजिस्टेंस मिलेगी, थोड़ी बहुत ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी ही मिलेगी। वो क्यों मिलेगी, हम आगे नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही था। आज हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है, फिर हमने डिस्कस किया स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, देन हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड एट लास्ट ओहम लॉ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, एंड अगर कोई डाउट अभी रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, एंड हाँ, शेयर एंड सब्सक्राइब तो पक्का कर ही देना। थैंक यू बच्चे।